छतरपुर शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर नौगांव रोड स्थित अजयपाट सरकार धाम इन दिनों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए पहुंचते हैं। जहां पर भक्तों का मानना है कि यहां आने से उनकी समस्या का निदान हो जाता है और मनोकामना पूरी होती है। कई भक्तों ने खुद इस बात की पुष्टि वी न्यूज के कैमरे पर की। करिश्मा है वह। क्या परेशानी थी आपको? कुछ नहीं बता दे। गला दाबता था क्या और होता चक्कर था? आते पेट थे। दर्द करता था, चक्कर आते थे। हाँ, अब क्या है? अब नहीं होता कुछ भी। सही है। यहाँ धाम आके हाँ आराम मिला है? हाँ, कितनी बार आ चुकी हैं? 5 बार। क्या कहना चाहती हैं आपसे आके कैसा लगा? ठीक रहा है, हम तो ठीक रहे बस। जानवती कहाँ की हैं आप? मुड़ रख के किस समस्या को लेकर के आए लड़की अकेला नहीं आया है, लड़का थोड़ी परेशान कर रहा है। हैं? हाँ, कब आई हुई थी आप? तीसरा सब बुधवार है, ये एतवार है। अर्जी लग गई आपकी? हार जीत लग चुकी। क्या बताया है? अभी कुछ नहीं बताया, बता रहा है तो अब ये अगली बार बताएंगे, आपकी बार बताएंगे। अब जो कुछ बता रहे हैं कहते सब तुम्हारा काम। सगरा से आया हुआ, जिला टीकमगढ़, थाना खरगापुर, तहसील बल्दोगढ़। मैं जमीन बाबत में आया हूँ जी। तो कब से आ रहे हैं? मैं दूसरा नंबर है, आज दूसरे संडे है, शनिवार को आया था, बुधवार को आया था, इतवार दो बार आ चुका हूँ। क्या सुना है? बालाजी ने सरकार से कृपा है जी कि आ जा, मेरी जमीन वापसी हो जाए। मेरी हड़प ली किसी ने, 1 हेक्टर जमीन है जी, और एक यादव ने हड़पा ली, एक हरवानी औरत ने उसके नाम कर दी क्या रजिस्ट्री। कहा है आपने? वो तो मैं केस भी लगा दिया, तो बोले बालाजी सरकार की तरफ से, बोले जा तेरी सफलता होगी जी। यहाँ आ रहे हैं? जी, क्या सुना है इस काम के बारे में? इस काम के बारे में ये बता रहे हैं जी कि अगले एतवार को तुम्हारी सुनाई हो जाएगी। लोगों का ऐसा मानना है कि अजयपाट सरकार धाम आने के बाद उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। यह धाम अब सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि लोगों के लिए उम्मीद का बड़ा केंद्र बन गया है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार कुशवाहा जी। क्या परेशानी थी आपको? सर मैं झगड़ा हो गया था सर, तो हाजा नेट लगवाने सोच रहा था, तो सर मैंने विनती करी यहाँ अजय बाबा की कृपा से, तो मेरा कल निर्णय हो गया उच्च थाने में सर। जी सर। समाधान हो गया? हाँ सर, समाधान हो गया सर। आज फिर से आए हैं। जी सर। क्या कहना चाहते हैं धाम के बारे में? सर धाम के बारे में बढ़िया कृपा से चल रहा है सर। मैं आया हूँ, उनके जुड़ा हूँ मैं, 2 साल से हो गए मुझे जुड़े। अजयगढ़ में भी जाता हूँ मैं सर, जब से जुड़ा मेरा पूरा काम हो रहा है सर। 2-3 काम हो गया मेरे पूरे। यहाँ पर आने भक्तों के अनुसार सही विधि से अर्जी लगाने पर ही उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। यह प्रक्रिया धाम में नियमित और परंपरागत अनुसार पूरी की जाती है, जिसका पालन करना सभी भक्तों के लिए अनिवार्य होता है। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, हम खुद उनसे सीधे बातचीत करते हैं किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। क्या कुछ कहेंगे? दूसरे रविवार भी वी न्यूज आपसे मिलने आया है, श्रद्धालुओं की कैसी क्या मनोकामना? मनोकामना सभी लोगों की, सभी कुछ सब हो रही हैं मनोकामना। श्रद्धालु आते हैं, किन किन तरह के श्रद्धालु यहाँ पर आपके पास पहुँच रहे हैं? वी न्यूज भी यहाँ पर आया है और उसके बाद लोगों से भी बातचीत की है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सब लोगों के काम हो रहे हैं और सभी लोग आ भी रहे हैं, काफी लोग आते जुड़ रहे हैं, भिन्न होने से हो रहा है। अर्जी कैसे लगाते हैं लोग? यदि यहाँ पर उनकी जो समस्या है उसको लेकर के आते हैं, तो वह अर्जी कैसे लगाएं? अर्जी नारियल में बांधे, लाल कपड़ा नारियल 5 लोग बांधे अर्जी, इसी से हो जाती है। बब्बा की कृपा अपने आप बुला लेते हैं। फिर आप कैसे उनको बुलाते हैं? उनको रुकना होता है कि क्या करना होता है? रुकना आता, मन में बोल देते, बब्बा बैठते हैं थोड़ी देर, अपने आप बुला लेते हैं लोगों को, सभी भक्तों को। तो फिर क्या बताते हैं उनको? अपनी समस्याओं से आपको अवगत कराना होता है कि आप खुद ही स्वतः ही बता देते? नहीं, हम बालाजी का नाम लेते, दरबार में बैठते, उनका नाम लेते हैं, सीताराम सीताराम बजते हैं, अपने आप अर्जी आने लगती है सभी लोगों की। तो जैसे किसी की अर्जी खुलती है, फिर उसके बाद आपको कैसे पता चलता है कि इस अर्जी को लेकर के आया है? फिर से सब बालाजी की कृपा है, उन्हीं से बोल देते हैं, मैं से और तक मैं तक जितनी भरती अपने आप बोल देते हैं। हाँ, सिद्धि बालाजी की आ जाती है। तो यदि कोई यहाँ पर आना चाहता है, बहुत दूर से आ रहा है, तो कैसे आए बालाजी सरकार के यहाँ पे चढ़ाने? एतवार बुधवार को। कैसा क्या दरबार लगता है यहाँ पर? लोग आते हैं तो 8 बजे से जैसे लोग बढ़ते जाते हैं वैसे दरबार आगे तक
पूरे दिन भी हो जाता है, कभी कभी 2-3 बार बजीलो भी चलता है। जैसे लोग आते हैं वैसी दावा बढ़ता रहता है। तो मतलब जो भी यहाँ पर आता है उसकी जो मनोकामना पूरी होती है। हाँ, पूरी हो रही हैं। तो लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वह आ रहे हैं और लगातार उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हो रही हैं। अब आप यह भी जान लीजिए कि आपको अजय पार सरकार धाम जाना कैसे होगा। सबसे पहले आपको छतरपुर शहर के बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा। फिर नौगांव रोड की ओर करीब 5 किलोमीटर दूर चलने के बाद केड़ी गांव का मार्ग मिलेगा, जहां पर आप किसी से भी पूछकर आसानी से धाम तक पहुंच सकते हैं। और हमारे संवाददाता पवन विदुआ धाम का पूरा डिटेल बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अब हम छतरपुर से कैडी के जो अजय पार सरकार हैं उनके यहाँ पर आपको लेकर के चलते हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको वी न्यूज पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज रविवार है और आज भी यहाँ पर विशेष दरबार, जैसे कि हमने आपको पिछले संडे बताया था, कि लगाया जाता है और जो भी श्रद्धालु हैं वो अपनी अपार श्रद्धा को लेकर के यहाँ पर पहुँचते हैं और जो उनकी समस्याएं होती हैं उसको लेकर के वह अपनी वहाँ पर अर्जी लगाते हैं। और उसके बाद जो अजय पार सरकार का जो किशोर है वहाँ पर एक धाम का सेवक है, वह उनकी पूरी समस्याओं से लोगों को रूबरू कराता है और इसके अलावा जो उनकी समस्याएं होती हैं उन्हें कैसे उसका समाधान करवाना है या क्या समाधान होना है उसके बारे में भी बताता है। ते नौगांव रोड है जो हम आपको ये तस्वीरें वी न्यूज पर दिखा रहे हैं। इस तस्वीरों में आपको बता दें कि कुछ ही दूरी से जो है राइट टर्न होना होता है, जिसको लेकर के हमें पूरी रास्ते की तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहे हैं कि छतरपुर से महज कुछ ही दूरी पर लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर के आसपास ही है और उसी के पास जो है अजय पार सरकार है का जो धाम है वो देखने को मिलेगा। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको वी न्यूज पर दिखा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम आपको वो धाम का जो रास्ता है, जहाँ के लिए हमारे वी न्यूज के यूट्यूब अकाउंट पर सभी लोगों ने कमेंट्स करके हम लोगों से पूछा है कि आखिरकार वहाँ यदि लोग जाना चाहते हैं तो कैसे पहुँचें, उसी को लेकर के यह हम एक वीडियो आपको लिए बना रहे हैं ताकि आप भी यदि अजय पार सरकार धाम आना चाहते हैं तो इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी मिलेगी कि आप किस रूट से कैसे पहुंच सकते हैं और अजय पार सरकार के यहाँ पर अपनी अर्जी लगा सकते हैं। आपको बता दें कि एक करण नाम का एक किशोर है जो कि अजय पार सरकार के वहाँ पर सेवक है और उसके द्वारा जो भी लोग अर्जी लगाते हैं उसके द्वारा बिना कुछ पूछे हुए उन लोगों की अर्जी से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसको वह बताता है और उन्हें कैसे उससे निपटना चाहिए या उसका क्या निराकरण होना चाहिए उसके बारे में भी अवगत कराता है। तो यह वी न्यूज आपको उसी स्थान की ओर ले चल रहा है ताकि आप भी उस स्थान तक पहुंच पाएं और आपके लिए एक जो रास्ते का जो मार्ग है वो हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको छतरपुर के महोबा रोड से यह वीडियो दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि महोबा रोड से महज 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको यह स्थान जो है मिलेगा और यह स्थान राइट हैंड पर, जैसे अपन नौगांव की ओर निकलते हैं तो राइट हैंड पर यानी कि दाएं तरफ जो है ये स्थान मिलता है छतरपुर से नौगांव की रोड जाने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको 4 लेन की दिखा रहे हैं जहां से वहां पर जो है अजय पार सरकार जहां जो कि ग्राम केड़ी में स्थित है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो लगभग 3 मिनट की से थोड़ी ज़्यादा की दूरी हो सकती है क्योंकि अभी ये वीडियो कंटिन्यू है और हम आपको बता दें कि इस वीडियो को लेकर के लगातार लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक ऐसा भी धाम है जहां एक छोटा सा जो किशोर है जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है, वह लोगों की जो समस्याएं हैं उसकी अर्जी लगाने के बाद वह स्वतः उन्हें बता देता है और जो लोग हैं उससे कुछ लोग प्रभावित भी हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने वी न्यूज के माध्यम से श्रद्धालुओं से भी पिछले दिन बात की थी पिछले संडे को और पूछा भी था कि किस तरह से जो है लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और लोग किस तरह से इससे संतुष्ट हो रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर आ ही रहे हैं। लेकिन जब हमने श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो उनकी समस्याएं थी उससे उन्हें कुछ निजात मिली है और धीरे धीरे यहाँ से उन्हें आराम लग रहा है।
तो इसी चीज़ को लेकर के हमने लगातार अब दूसरे संडे भी हमारा वी न्यूज़ मौके पर पहुंचेगा और धाम से वो तस्वीरें आपको दिखाएगा। इससे पहले हम यह पूरा रास्ता आपको दिखा रहे हैं कि आप यदि छतरपुर से आ रहे हैं तो छतरपुर से ये नौगांव रोड पर 4 लेन पर जो है आना है। कैणी का जो मार्ग है उससे कुछ पहले जयपाल सरकार दाएं तरफ की ओर 4 लेन पर हमें मुड़ना है, तो उसको लेकर के हम सारी तस्वीरें आपको वी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अजयपाल सरकार, जैसा कि हमने पिछले संडे में आपको बताया था कि लोग यहाँ पर आ रहे थे और साथ ही साथ उस किशोर के द्वारा जो वहाँ पर बताता है, वहाँ पर लोगों के द्वारा ये बताया गया था कि हमें कुछ ही स्थान देखने को मिला और साथ ही साथ पिछले 1 वर्ष से वह किशोर लगातार ये दरबार लगा रहा है और साथ ही साथ वह अभी भी कक्षा 10वीं में पढ़ाई करता है। उसका यह भी कहना है कि उसे अचानक से जब वह धाम पहुंचता था, जयपाल सरकार के धाम, तो वहां पर देखता था। अब हम वो स्थान दिखा रहे हैं, ये आप बोर्ड देखेंगे 4 लेन का, जो ये बोर्ड है और ये बोर्ड कैडी गांव के लिए जाता है और गौरगांव के लिए जाता है। तो इस स्थान से हमें यहाँ से राइट हैंड की ओर ये मुड़ना है जयपाल सरकार धाम के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये अब यहाँ से इस तरह से जो रास्ता है वो आगे का जाता है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 4 लेन से मतलब कि 6 मिनट, लगभग 6 मिनट की दूरी पर हम आए हैं और ये अजयपाल सरकार धाम की ओर जाने वाला रास्ता है। तो ये लगातार हम तस्वीरें आपको वी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि यदि कोई इस धाम को लिए आना चाहता है, क्योंकि हमारे यूट्यूब पर भी लगातार लोग पूछ रहे थे कि यदि हम धाम आना चाहते तो कैसे पहुँचे, क्या रास्ता है और कितनी दूरी पर है छतरपुर से। तो ये छतरपुर से लगभग 6 मिनट की दूरी पर है, जो हमने एक कंटिन्यू आपको वीडियो दिखाया है और ये लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें छतरपुर के जो है कुछ ही दूरी पर गांव कैडी स्थित है और उसी गांव का ये अजयपाल सरकार धाम है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर रास्ता चलने के बाद आपको अजयपाल सरकार धाम दिखेगा और जहाँ पर बड़ी संख्या में आज चूंकि रात्रि करीब 12 बजे से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बारिश चल रही है धीमी गति में, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो लगातार यहाँ पर है और इसी को देखने के लिए, इसी को कवर करने के लिए वी न्यूज़ मौके पर जा रहा है और आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी उपलब्ध, पूरी वीडियो जो है हम आपको इसी में दिखा रहे हैं कि इस दुर्गम रास्ते के माध्यम से किस तरह से यहाँ पर ये अजयपाल सरकार धाम आ चुके हैं हम और ये यहाँ पर अजयपाल सरकार धाम लगता है। आप सभी को हमारा यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट पर जरूर बताएं और बताएं अजयपाल धाम सरकार का चमत्कार कैसा लगा। अगले अंक में फिर धाम से जुड़ी हुई नई जानकारियां देंगे। फिलहाल वी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।